दोस्तों ट्रेडर्स के लिए गोल्डन टाइम आ चुका है। एनएससी ने बड़ा डिसीजन लिया है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एपिनो लॉट साइज को रिड्यूस करा गया है। अब ये चेंज छोटा तो लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट ट्रेडिंग कैपिटल, मार्जिन रिक्वायरमेंट और रिटेल पार्टिसिपेशन पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इसके बारे में सब कुछ डिटेल में समझते हैं। इसमें क्या बदला है, कब से रूल लागू हो गए, कि इसका आपसे ट्रेडिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएससी ने अनाउंस क्या करा है आखिर में, ये न्यूज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक ऑफिशियल सर्कुलर में अनाउंस किया है कि 4 मेजर इंडाइसेस एफएनओ लॉट साइज रिड्यूस किए जा रहे हैं और ये दोस्तों इफेक्टिव होने वाले हैं अक्टूबर 28, 2025। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने 28 अक्टूबर को ये अप्लाई हो जाएंगे। और ये इंडाइसेस है जिसमें ये चीज़ें अप्लाई होने वाली है, वो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जिसे हम फ्यू निफ्टी भी कहते हैं, और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। इन सभी के अंदर ये चेंजेस होने वाले हैं 28 अक्टूबर से। लेकिन एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, निफ्टी नैर के अंदर ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ये सबसे पहले न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कि इन्होंने लॉट साइज़ क्या चेंज करा है लॉट साइज़ के अंदर, जो मतलब कि जो नए लॉट साइज़ लाए हैं उसके अंदर पहले के मुकाबले। तो सबसे पहले अगर निफ्टी 50 देखें तो पहले था 75 का लॉट साइज़, जी हाँ, और अब और दिया गया है 65 का, यानी कि रिड्यूस करा है। सभी में दोस्तों इन्होंने रिड्यूस ही करा है। और दूसरा है बैंक निफ्टी देखें तो 35 से 30 कर दिया गया है। फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी देखें 65 से 60 कर दिया गया है। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट देखें तो उसपे 140 था पहले लॉट साइज़, वो अब कम करके 120 कर दिया गया है। तो ये इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर चाहो तो। अब बात कर लेते हैं कि ये चीज़ें अप्लाई कब होने वाली है। कि यहाँ दोस्तों एक छोटा-सा चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए और काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ भी होने वाले हैं। ये रिवाइज़ लॉट साइज़ और अक्टूबर 28, 2025 से अनाउंस तो होता है, लेकिन दिसंबर 30, 2025 के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट पर ये चेंजेस फुल्ली अप्लाई होने वाले हैं। जी हाँ, मतलब कि अनाउंसमेंट तो उन्होंने कर दिया 28 अक्टूबर का, लेकिन ये जो अभी अप्लाई होंगे वो 30 दिसंबर से होने वाले हैं। मतलब अगर आपके पास दोस्तों दिसंबर 2025 तक के कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उसमें पुराने लॉट साइज़ जैसे 75 था, 35 था, वही चलने वाले हैं। लेकिन दिसंबर 30 के बाद जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उन सब में ये नए स्मॉलर लॉट साइज़ अप्लाई होंगे, जो मैंने अभी आपको पहले जी शेयर करा था। और उसी के साथ आपको बता दूँ कि लास्ट एक्सपायरी जिस पुराने लॉट साइज़ वैलिड होंगे, तो वो है दोस्तों निफ्टी वीकली एंड मंथली। जी हाँ, जो कि 23 दिसंबर 2025 है। और दूसरा बैंक निफ्टी 30 दिसंबर 2025 ये मंथली होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों सब कुछ नए रूल्स के हिसाब से ही चलने वाला है मार्केट। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि लॉट साइज़ कब से कैसे चेंज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि व्हाई एनएससी चेंज द लॉट साइज़। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनएससी ऐसा क्यों करा? तो देखो दोस्तों, डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉट साइज़ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को कंट्रोल करता है। एनएससी रेगुलरली रिव्यू करता रहता है ताकि हर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक स्टैंडर्ड रेंज में ही रहे, ना ज़्यादा महंगा हो जाए, ना बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाए। कि अगर निफ्टी का प्राइस बढ़ता रहता है तो लॉट साइज़ को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मैनेजेबल रहे। और अगर बात करें कि इससे क्या होता है, तो सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट स्टे अफोर्डेबल, मतलब कि हर एक के लिए अफोर्डेबल रहता है प्राइस उसका। और दूसरा लिक्विडिटी भी मेंटेन रहती है उसके अंदर। और थर्ड है रिटेल पार्टिसिपेशन ग्रो, मतलब कि और भी लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और पार्टिसिपेट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों एक रूटीन एडजस्टमेंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर ट्रेडर पर पड़ने वाला है। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ट्रेडर्स के ऊपर। तो अगर आप एक ट्रेडर हो दोस्तों, आपका एक्सपोज़र और मार्जिन रिक्वायरमेंट दोनों चेंज होने वाला है ये न्यूज़ आने के बाद, यानी कि ये चेंजेस होने के बाद। मतलब कि अब आप कम पैसों में भी इन्वेस्ट कर पाओगे। जैसे कि अगर इसका रिज़ल्ट क्या होगा वो देखें तो ईज़ी रिटेल एंट्री पे हर रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर ईज़िली एंट्री ले पाएगा कम पैसों में भी। दूसरा है लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये तो है ही, कम पैसों में इन्वेस्ट होगा। और उसके बाद है बेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन हेजिंग एंड साइजिंग। तो जो हेजिंग भी करते हैं दोस्तों के दोनों साइड का फॉल्ट ऑफ ले लेते हैं, इनके लिए भी इजी हो जाएगा कि कम कैपिटल रिक्वायर्ड होगा उनके लिए अब। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों ट्रेडर्स के लिए। अब बात करें ट्रांजिशन चैलेंजेस की, मतलब एनएससी ने बोला है कि जब तक ये ट्रांजिशन चल रहा है, मतलब नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक टेस्ट पीरियड ऑर्डर फॉर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन में टेम्परेरी अवेलेबल नहीं होंगे। ये जैसे कि अगर आप बात करें तो नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक, दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक, दिसंबर से 2025 से फरवरी 2025 तक ये शॉर्ट टर्म टेक्निकल एडजस्टमेंट है ताकि सिस्टम स्मूथली शिफ्ट हो जाए नए लॉट साइज के ऊपर। तो ये ट्रांजिशन भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव स्टेप लिया गया है एनएससी की तरफ से।
क्योंकि जैसे-जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ती है। और अगर एनएससी लॉट साइज़ रिड्यूस नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा महँगे हो जाती, जिससे रिटेल ट्रेडर्स थोड़ा बाहर भी हो जाते हैं सर। तो ये एक हेल्दी एडजस्ट है, जिससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और लिक्विडिटी भी इम्प्रूव होगी मार्केट। लेकिन ट्रेडर्स को लेकर एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जब ये चेंज अप्लाई होगा, तो आपकी अपनी पोजीशन साइजिंग और मार्जिन कैलकुलेशन भी चेक करनी होंगी, वरना गलत एक्सपोज़र भी ले सकते हो आप। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ आपको डिटेल में समझ आ चुका होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। और अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अप टू डेट रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। और इस न्यूज़ के बारे में आपका क्या मानना है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।